श्री गुंडिचा एक ऐसा पर्व है जहां भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने उनके द्वार तक आते हैं। ये कहानी है भगवान जगन्नाथ की गुंडिचा यात्रा की, जो केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि भक्त और भगवान के बीच का अटूट प्रेम का प्रतीक है। पूरी ओडिशा की पवित्र भूमि पर हर साल एक दिव्य यात्रा होती है जिसे श्री गुंडिचा यात्रा कहते हैं। ये भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के उनके मौसी के घर जाने की कहानी है। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी की मौसी माता गुंडिचा भगवान से वादा लिए थे कि हर साल भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ उनके घर जाएंगे और उनके साथ 7 दिन बिताएंगे। इस प्रेम और आदर के कारण ये यात्रा आरंभ होती है। यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन स्नान पूर्णिमा के दिन विशेष स्नान करते हैं। इसके बाद वो लोग बीमार पड़ जाते हैं, 15 दिन तक आराम करते हैं और इस समय को अनबसर काल बोलते हैं। इस यात्रा के लिए 3 विशाल रथ बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ को नंदीध्वज बोलते हैं, बलभद्र का रथ को तालध्वज बोलते हैं और माता सुभद्रा का रथ को दर्पदलन करके बोलते हैं। हर साल इन्हें लकड़ी से नए सिरे से बनाया जाता है। ये हमारे जीवन को नए उत्साह और ऊर्जा से भरने का संदेश है। यात्रा का आरंभ भगवान जगन्नाथ के मंदिर से होता है। लाखों भक्त की भीड़ के बीच भगवान को उनका रथ पर विराजमान किया जाता है। रथ को खींचने के लिए भक्त का भीड़ लगती है। यहाँ पे कुछ नहीं देखते हैं, या जाति या नारी या पुरुष, कुछ भी नहीं। कोई भी भगवान का रथ को खींच सकता है। यहाँ एक संदेश छिपा है, भगवान किसी एक के नहीं है, वो सबके है। चाहे वो राजा हो या गरीब, हर कोई उनका रथ को खींच सकता है। और इसका एक कहानी भी है। रथ तब तक नहीं खींचा जाता है जब तक राजा गजपति, जो पुरी के राजा है, उनको गजपति बोलते हैं, वो झाड़ू नहीं देते हैं। वो पहले झाड़ू देते हैं पूरा बड़ा दांड में। वो जगन्नाथ का मंदिर है, उसको बड़ा दांड बोलते हैं। वहाँ पे राजा गजपति वो छेरा पहरा देते हैं। वो जो झाड़ू देते हैं उसको बोलते हैं कि छेरा पहरा। भगवान विराजमान करते हैं अपने अपने रथ पे बैठ के, और गुंडिचा मंदिर को वृंदावन का प्रतीक माना जाता है। ये भगवान के उस सरल और दिव्य रूप को दर्शाता है जहाँ वो अपने भक्तों के साथ समय बिताते हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ और मौसी के साथ प्रेम से समय बिताते हैं। भगवान यहाँ 7 दिन रहते हैं जहाँ उनका खास स्वागत और पूजा होती है। सिर्फ उतना ही नहीं, सिर्फ गुंडिचा होने के बाद डायरेक्ट भगवान फिर अपने मंदिर को नहीं जाते हैं। गुंडिचा होने के बाद जब 5 दिन आता है गुंडिचा यात्रा की 5वां दिन, उसको हेरा पंचमी बोलते हैं। तभी क्या होता है, माता लक्ष्मी अपना मंदिर छोड़ के गुंडिचा मंदिर के ओर आते हैं। और गुंडिचा मंदिर को और इसीलिए आते हैं क्योंकि वो बहुत गुस्सा होते हैं अपने पति के ऊपर, जगन्नाथ के ऊपर। तो फिर वो जब आते हैं तो जगन्नाथ की जो रथ है उनको थोड़ा सा वो तोड़ देते हैं। फिर प्रभु जगन्नाथ माता लक्ष्मी को समझाते हैं कि वो तुरंत ही अपना मंदिर वापसी होंगे। तब माता समझ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि भगवान सबका है और भगवान को सबके साथ समय बिताना है। इसीलिए माता समझ जाती है, अपने मंदिर वापसी करती है। 7 दिनों के बाद भगवान वापस अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं। इसे बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा के दौरान भक्त फिर से भगवान का स्वागत करता है। गुंडिचा यात्रा का संदेश।
भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच बिना किसी भेदभाव के आते हैं। यह यात्रा भगवान और भक्तों के प्रेम का जीवंत उदाहरण है। रथ खींचने का अर्थ है कि जीवन की गाड़ी को भगवान की कृपा से आगे बढ़ाना। गुंडीचा यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि ये हमें ये सिखाती है कि भगवान केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। वे वहाँ भी आते हैं जहाँ उनके भक्त उनकी प्रतीक्षा करते हैं। ये पर प्रेम, भक्ति और समर्पण का उत्सव है। तो अगली बार जब आप भगवान जगन्नाथ की गुंडीचा यात्रा को देखें तो याद रखें, ये केवल एक यात्रा नहीं बल्कि भगवान का अपना भक्तों से मिलने का वादा है। जय जगन्नाथ।